हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्राइवर कांस्टेबल इन बिहार पुलिस। ठीक है, ये जो भर्ती निकली हुई है इसके फॉर्म फिलअप के बारे में हम जानने वाले हैं। पूरे स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस को समझेंगे और आप पूरे फॉर्म को आप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक पूरे फॉर्म को आप आराम से डाउनलोड कर पाओगे। और किसी भी प्रकार की समस्या को, जैसे फ़ोटो को अपलोड करना हो, फ़ोटो को रिसाइज करना हो, पीडीएफ बनाना हो, पीडीएफ अपलोड करना हो, पेमेंट करना हो, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सब कुछ आपको मैं लाइव फिल करके बताऊंगा और किसी भी प्रकार की समस्या हो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट आ जाता है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाएँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। देखिए, अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है, देखो इसका एडवर्टाइजमेंट पढ़ने के लिए देखो एडवर्टाइजमेंट पे आप क्लिक करोगे, देखो ये इसका मिल जाएगा। अब देखो इसके बारे में आप सारा सब कुछ पढ़ सकते हो। ठीक है, तो एक बार देख लेना कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी के लिए है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पर देखो हाइट कितना रहना चाहिए, ठीक है, चेस्ट कितना रहना चाहिए, ठीक है, मेल के लिए क्या है, फीमेल के लिए क्या है, देखो सब कुछ यहाँ पर दे दी हुआ। ठीक है, वेट कितना होना चाहिए, ठीक है, शैक्षणिक अर्हता मतलब आपको कितना पढ़ा हुआ होना चाहिए, मतलब आप केवल 12th पास हो तो या इसका समकक्ष तो आप इसके लिए अवेलेबल हो। ठीक है, एलिजिबल हो। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है, आपके पास मोटर वाहन चालक की अनुमति होनी चाहिए। ठीक है, हल्का मोटर वाहन या भारी मोटर वाहन वाले आपके पास जो लाइसेंस है वो आपका होना चाहिए। ठीक है, और न्यूनतम 1 वर्ष पूर्व निर्गत मोटर वाहन वाहन चालक धारक होना अनिवार्य। करने का मतलब है कि जो आपका डीएल हो वह 1 साल पहले का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो उम्र सीमा वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो, बाकी देखो सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने दे रखी है। ठीक है, तो आप एक बार इससे गो थ्रू हो जाइएगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखो फिर आते हैं, देखो फॉर्म भरने की लास्ट तारीख है, आवेदन भरने की अंतिम तिथि कब है, वही 20। ठीक है, 20 तारीख इसका लास्ट डेट है। ठीक है, नेक्स्ट मंथ में। इसके बाद फिर देखो फिर क्या है, आप सब कुछ यहाँ पे एक बार चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद भी अगर कोई डाउट आएगा तो कमेंट पूछना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है, फॉर्म फिल करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा। यहाँ पर हमको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन हम करेंगे। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखो ये आपको निर्देश वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, इस सभी निर्देश को एक बार आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर कोई डाउट आता है, कुछ भी आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। लेकिन देखो सब कुछ सारी सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, सामान है, जन्मतिथि वगैरह देखो सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो ये एक बार आप इससे गो थ्रू हो जाओगे। किसके लिए कितना फ़ी है सब कुछ यहाँ पर देखो दे रखा है ना। इसके बाद इंस्ट्रक्शन को आप इंग्लिश में भी कर सकते हो। इसके बाद देखो आई डिक्लेरेशन पे क्लिक करोगे, फिर प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पेमेंट पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, सबसे पहले देखो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इसके बाद आपको पेमेंट करना है। 2 काम आप कर लोगे, उसके बाद फिर आपका फॉर्म जो है आगे फिल होगा। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि पोस्ट अप्लाई फॉर, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। देखो ड्राइवर कांस्टेबल या ऑटो में भरा हुआ आएगा, क्योंकि देखो यही इसकी वैकेंसी है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, अब देखो यहाँ पर अपना नाम देना, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो जो भी आपका सर नेम आपका होगा आप यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम अपना यहाँ पर दोगे। ठीक है, इसके बाद अपना नेशनैलिटी सेलेक्ट करोगे कि भाई आपका नेशनैलिटी क्या है, आप केवल इंडियन हो तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, नेपाली वगैरह यहाँ पर नहीं फिल कर सकते, ओनली इंडियन। ठीक है, इंटर एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, जो भी एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर होगा 10 अंक का। ठीक है, 10 अंक का अपना पूरा मोबाइल नंबर यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर क्या, ईमेल आईडी अपना सेम वही कहानी है, अपना पूरा ईमेल आईडी नीचे दे देंगे। इसके बाद आर यू डोमिसाइल बिहार, यदि आप बिहार का डोमिसाइल डोमिसाइल हो तो आप येस फिल करेंगे। इसके बाद फिर देखो सेलेक्ट एप्लीकेट जेंडर, जो भी जेंडर होगा आप यहाँ पे उसका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो भी आपकी कैटेगरी होगी, ठीक है, SC ST OBC EWS जनरल एस, ठीक है, जो भी है आप अपने हिसाब से आप सर्च करोगे, मतलब उसमें सेलेक्ट करोगे। दूसरा चीज़, यदि आप बिहार के निवासी नहीं है तो जैसे आप नो फिल करते हो तो आपको देखो रिजर्वेशन वगैरह नहीं मिलेगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, रिजर्वेशन आपको मिलेगा, आप देखो आप केवल जनरल से ही अप्लाई कर पाओगे। अगर आप अदर स्टेट के हो आपको रिजर्वेशन तभी मिलेगा जब आप इस स्टेट मतलब बिहार के निवासी डोमिसाइल हो तो। ठीक है, तो वही चीज़ है, आप अपना देख लेना। इसके बाद फिर क्या है, सेलेक्ट एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा एप्लीकेंट का आपको उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सब कुछ आप अपना सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आर यू हैविंग ड्राइविंग लाइसेंस, यदि आपके पास मतलब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ही चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे यस फिल करेंगे। ठीक है, इसके ड्राइवर लाइसेंस का डिटेल देखो। ठीक है, कि किस प्रकार का है, ठीक है, LMV है कि HMV है। ठीक है, इसके ऊपर का लाइसेंस नंबर यहाँ पे आप अपना दे देंगे। लाइसेंस इशू डेट देंगे। ठीक है, कब आपका इशू हुआ था लाइसेंस, आप अपना पूरा उसका डेट देंगे। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, इशूइंग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इशूइंग डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से आपका इशू हुआ है आप उस डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पे, जो भी आपके यहाँ पर आपको दिख रहा है, आप यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखो कुछ आपको ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा, इसमें आपको सब कुछ अपना मैच कर लेना अच्छे से। फिर देखो यहाँ पे डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर इस कैप्चा को नीचे फिल करेंगे, फिर जितना भी फी आपको पे करना रहेगा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखा रहेगा, यहाँ पर पूरा इंग्लिश लिखा रहेगा। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, एडिट एप्लीकेशन, यदि आपको अभी भी एडिट करना है तो आप जाकर वापस जाकर एडिट कर सकते हो, चूँकि एडिट करने का ऑप्शन, ठीक है, शायद आपको बाद में न मिले।
है, आपका पैसा कट जाए लेकिन एडिट करने का ऑप्शन ना मिले, ऐसा हो सकता है। इसलिए अपने डिटेल को जो भी आप दिए हैं, नाम वगैरह सब कुछ आप अच्छे से, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ अपना एक बार अच्छे से मैच कर लो। सब कुछ सही है तो देखो आप यहाँ पे आओगे, मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपका पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। अब जैसे भी चाहो आप वैसे पेमेंट कर सकते हो, चाहे डेबिट कार्ड, क्रेडिट का, यूपीआई, ठीक है, नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, फ़ोनपे, पेटीएम, जैसे भी चाहो अपना पूरा पेमेंट कंप्लीट करोगे। पेमेंट कंप्लीट करते ही फिर आप आ जाओगे नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज में देखिए आपको ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन दिख जाएगा, ठीक है, क्या कि आपका रजिस्ट्रेशन आईडी आपका जनरेट हो जाएगा, ठीक है, यू हैव सक्सेसफुल फिल्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, एंड पेमेंट हैज़ बीन रिसीव, आपका पेमेंट जो है रिसीव हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर करके आप पेमेंट रिसीव भी आप डाउनलोड कर सकते हो, और ये जो पेमेंट रिसिप्ट वगैरह है और आपके ईमेल आईडी पर ये भेज दिया गया है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर देखो आप करके आप अपना पूरा फॉर्म आप आगे भरोगे। दूसरा चीज़, अभी भी सपोज आपने इतना समझाने के बाद भी आपसे कोई गलती हो गई तो क्या है, कैंसल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यदि आप नया पंजीकरण फॉर्म खरीदने के लिए तैयार हैं तो आप पंजीकरण फॉर्म आपको रद्द करना होगा, लेकिन आवेदन शुल्क नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आपने गलत विवरण भरा है तो विवरण बदल नहीं सकते, लेकिन पंजीकरण फॉर्म को रद्द कर सकते हैं, ठीक है। आपसे रजिस्ट्रेशन में गलती हो गई तो आप पूरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दीजिए। इससे आपका क्या होगा, आप नया रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। अब रजिस्ट्रेशन एक है, दोबारा करोगे तो नहीं होगा, एरर आएगा, ठीक है। तो आप इसको कैंसिल करो, लेकिन जब कैंसिल करोगे तो आपको पैसा वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो आप अपने हिसाब से देख लेना। अगर आपका सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ पे प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह ऐसे देखेंगे, आप यहाँ पे सब कुछ अपना चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। कि फोटो अपलोड करोगे तो उसका साइज़ क्या रहना होना चाहिए, ठीक है, 10 KB से 500 KB के बीच होना चाहिए, इसका डायमेंशन होना चाहिए। तो ये सब हम आपको बताएंगे कि आप ऐसा फोटो बनाओगे कैसे, ठीक है। फिर देखो आप नीचे होगे, नीचे आने के बाद आप सारा इंस्ट्रक्शन एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। सब कुछ पढ़ने के बाद जब आपको सब कुछ सही है तो जाओ डिक्लेरेशन पे क्लिक करोगे। डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें देखो आपको सर्विस प्रेफरेंस आपको चूज़ करने के लिए बोला है, मतलब कि आप प्रेफरेंस सेट करो। यदि आप बिहार पुलिस में भी जाना चाहते हो या बिहार पुलिस आर्म फोर्सेज में जाना चाहते हो, आप अपने हिसाब से अपना प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। दोनों में से आप एक प्रेफरेंस चूज़ कर लेंगे। इसके बाद देखो फिर क्या है, अब देखो आपको कुछ अपना माता पिता का नाम सब कुछ अपना डिटेल देना है, या आपको जो भी देना है अपने क्लास 10th की मार्कशीट के अनुसार देना है, ठीक है। जैसे अपने फादर्स नेम देंगे, मदर नेम देंगे, अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पे चूज़ करेंगे, ठीक है। फिर आइडेंटिटी कार्ड टाइप, कोई भी एक आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे चूज़ करेंगे, जैसे वोटर ID हो गया, DL हो गया, ठीक है, आधार कार्ड वगैरह कुछ भी हो गया, आप उसको चूज़ करोगे। फिर अपना आइडेंटिटी कार्ड का नंबर दोगे। इसके बाद फिर क्या है, इंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपके चेहरे पर कोई कट का निशान, ठीक है, जला का निशान, तिल का निशान, या कोई भी विजिबल मार्क हो, परमानेंट हो, ठीक है, तो आप उसका डाटा दोगे। जैसे आपके माथे पर कोई कट का निशान है तो आप लिखोगे अ कट मार्क ऑन फोरहेड, ठीक है, कट मार्क ऑन फोरहेड, यानी अमोल मार्क ऑन राइट चीक, आपके दाहिने गाल पर तिल का निशान है। ऐसा करके हाथ पे हो, पैर पे हो, ठीक है, शोल्डर पे हो, कहीं भी आप अपना पूरा निशान वगैरह दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर दोगे। यहाँ पर देखो देना मैंडेटरी है। अगर आप सपोज आपके पास नहीं है तो आप लिखोगे नो मार्क, NOMAR के लिख दोगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, नहीं तो स्टार लगा है फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, आर यू वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, यदि आप फ्रीडम फाइटर के वार्ड हो तो आप यहाँ पे यस या नो फिल करेंगे। यस फिल करके आप उसके पूरा उसका डाटा देंगे, ठीक है, नहीं तो आप नो फिल करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको एजुकेशनल का पूरा डाटा देना है। जैसे आप देखो क्लास 10 का आपको पूरा डाटा देना है, 10th या मैट्रिक का इक्विवेलेंट का क्या है, किस स्कूल या किस नेम ऑफ स्कूल या बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम, किस बोर्ड से आपने पढ़ा, अपने पूरे बोर्ड का नाम दोगे, ठीक है। फिर ईयर ऑफ पासिंग सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पे देंगे, ठीक है। फिर सर्टिफिकेट इशू डेट, और आपका सर्टिफिकेट कब इशू हुआ तो वो डेट देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आप अपना 12th का पूरा डाटा देंगे। इसके बाद यदि आप ग्रेजुएट हों, देखो इसमें तो कोई ऑप्शनल है, ठीक है, आप दो या मत दो कोई दिक्कत नहीं। यदि आप ग्रेजुएट हो, आप कर रखे हो तो आप दे दो अच्छे से, आप अपना पूरा डाटा यहाँ पर इसका भी पूरा दे दो ग्रेजुएशन का, ठीक है। इसके बाद आपका एड्रेस सेक्शन खुल जाएगा। आप ग्रेजुएशन का अपना पूरा डाटा दोगे, जैसे आप अपना एड्रेस का पूरा डाटा दोगे। ग्रेजुएशन के बाद क्या है, अपना परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस का मतलब जहाँ के आप निवासी हो, परमानेंटली रहते हो, आपका पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह उसी आधार पर बना है, ठीक है। प्रेजेंट में आप कहीं भी रह सकते हो किसी भी कारणवश, लेकिन परमानेंट आप कहाँ रहते हो उसका पूरा डाटा दोगे, ठीक है। हाउस या फ्लैट नंबर ऐसा पूरा दोगे, स्ट्रीट मोहल्ला दोगे, लैंडमार्क दोगे, विलेज का नाम या टाउन का नाम दोगे, पोस्ट ऑफिस कौन सा वो दे देंगे, ठीक है, स्टेट कौन सा है, ठीक है, उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है। फिर पिन कोड यहाँ पे अपना पिन कोड यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। इसके बाद ये आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी प्रेजेंट एड्रेस। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों से मतलब आप एक ही जगह रहते हो तो आप यहाँ पे देखो येस वाले ऑप्शन पे फिल कर दोगे। जो आप इसमें भरे हो पूरा इसमें ऑटोमेटिक में भरा हुआ आ जाएगा। यदि दोनों अलग अलग है तो आप यहाँ पे नो फिल करो, फिर यहाँ पे भी अपना पूरा अलग अलग डाटा दो, ठीक है। इसके बाद देखो डिक्लेरेशन क्रिमिनल केसेस वगैरह के बारे में है कि आपके खिलाफ कोई केसेस वगैरह चल रहे हैं क्या है। इसके बाद देखो सब कुछ अपना पूरा देना है, ठीक है। हैव यू एवर बीन डिबार्ड बाय UPSC, मतलब आपको कभी भी प्रतिबंधित किया गया है किसी भी एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा, ठीक है, किसी भी एग्जामिनेशन में मतलब प्रतिबंधित किया गया है तो आप यहाँ भी यस फिल करोगे, नहीं तो नो फिल करोगे, ठीक है। वेदर एनी FIR क्रिमिनल केसेस है रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू, मतलब आपके खिलाफ कोई केस क्रिमिनल केस वगैरह
अब किया गया, रजिस्टर किया गया, तो आप येस फिल करोगे, नहीं तो नो फिल करोगे, ठीक है। इसी के साथ देखो सारा सब कुछ क्या है, बिहेवियर, क्रिमिनल केस, कोर्ट ऑफ लॉ, यही सब वाला सब कुछ है, ठीक है। यदि आपके खिलाफ कुछ ऐसा कार्रवाई किया गया है जो कि यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है, तो आप यहाँ पर करोगे येस फिल करोगे, नहीं तो सब में आप नो फिल करके आगे बढ़ोगे, ठीक है। अब देखिए आपको अपना फोटो अपलोड करना है। देखिए फोटो अपलोड करने के लिए एक चीज़ है, देखो यहाँ पर देखो डेमो में दे रखा है, डेमो फोटो आपको देखो ऐसा होना चाहिए, इसमें देखो फुल फेस वगैरह आना चाहिए, सब कुछ एकदम सही से आना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, इसमें देखो जो बहुत छोटा आ गया, ठीक है, कैप लगा के बैठी है, सेल्फी ले रहा है, ठीक है, या पेड़ के पीछे खड़ा है, मतलब ऐसा करके कोई भी फोटो है तो ये आपका एलिजिबल नहीं होगा। आपके फोटो में कोई और भी आ गया, ठीक है, ऐसा करके फोटो एलिजिबल नहीं है, बस आपका ये फोटो वैलिड होगा, ठीक है। अच्छा, जो भी आपका फोटो होगा उसका जो डायमेंशन क्या होना चाहिए, उसका डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ये भी आ रहा है, ठीक है। फाइल साइज जेपीजी होगा, ठीक है, फाइल साइज 500 KB से कम होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम फाइल साइज 500 KB होना चाहिए, ठीक। अब देखिए क्या है, अब देखो आपको क्या करना है, सिंपल सा, आप सपोज आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, ठीक है, आपने उसका फोटो अपने मोबाइल में स्कैन किया, मतलब क्लिक करके उसको क्रॉप करके रख लिया, ठीक है। जब आप इसको रखेंगे तो आपके पास देखो 2 समस्या आएगी, हो सकता है कि इसका डायमेंशन इस साइज का ना हो, और हो सकता है कि इसका साइज इस साइज की ना। अगर 500 KB के अंदर है तब तो ठीक है, लेकिन अगर 500 KB से अधिक हुआ तो हम क्या करेंगे। अब जाइए, अब आइए हम देखते हैं इसको कैसे बनाएं। आपको देखो गूगल पे आना है, सर्च करना है IM रिसाइजर, ऐसे ही सर्च करोगे देखो पहली वेबसाइट मिल जाएगी, आप इसको खोल लेंगे। इसको खोलते देखिए यहाँ पर क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो कि हमको दो काम एक साथ करना है, ठीक है। अब देखो फिर यहाँ पे देखो सिलेक्ट इमेज वाले पे जाकर अपना इमेज जो भी होगा आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर दोगे अपने फाइल मैनेजर से, ठीक है। इसके बाद देखो नीचे हो गया, यहाँ पर देखो यूनिट वाले में आप सेलेक्ट करोगे, सेंटीमीटर सेलेक्ट करोगे, उसने कहा था 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होना चाहिए, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर विड्थ, और हाइट कितना कहा था 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, ये हमने कर दिया। उसके बाद फिर देखो नीचे होगा मैक्सिमम फाइल साइज उसने कितना कहा था 500 KB का था, तो इससे मैंने 500 लिख दिया, ठीक है। जब आप इतना करोगे ना, यहाँ पर इतना करते देखो आपको यहीं पर एक आपको डाउनलोड का ऑप्शन दीजिएगा, कहाँ पर, यहीं पर एक आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, और यहाँ से आप अपनी इमेज को डाउनलोड कर पाओगे। हमारे में इसलिए नहीं विजिबल है चूँकि हमने कोई इमेज वगैरह अपलोड नहीं किया, ठीक है। तो जो भी आपका इमेज होगा, ठीक, आपने जो भी सेव किया था अपने इमेज को, आप यहाँ पे ब्राउज पर क्लिक करके आप यहाँ पे उसको अपलोड कर दोगे, ठीक है। इसी प्रकार से नीचे आओगे, नीचे आने पर देखो अपना सिग्नेचर वाला अपलोड आप करोगे, ठीक है, सिग्नेचर वाला अपना इमेज होगा अपलोड करोगे। देखो आपको इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है, हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है। अब देखो जैसे इंग्लिश सिग्नेचर देखो आपको ऐसा चलेगा, ठीक है, हिंदी सिग्नेचर आपको ऐसा चलेगा, ठीक है। आप देखो सिग्नेचर में आपको ये पूरा इसमें अच्छे से आना चाहिए, और ये पूरा जो भी बॉक्स होगा, ठीक है, उसमें फिल होना चाहिए। अभी यानी कि अंधेरा आ रहा है, हल्का दिख रहा है, मतलब टेढ़ा कर दिए हैं, बाहर निकल रहा है, बहुत छोटा हो गया, ऐसा कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। यह एक अच्छा इमेज ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। दूसरा चीज़, जो भी इमेज होगा उसका साइज क्या होगा, व्हाइट पेपर पर देखो ब्लैक इंक से, मतलब व्हाइट पेपर पर काले पेन से आपको साइन करना है। दूसरा चीज़ क्या है, फाइल टाइप आपका जेपीजी होगा, कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल से फोटो कैमरा से फोटो क्लिक कर लीजिए। दूसरा चीज़ क्या है, फाइल साइज मस्ट बी लेस देन 100 KB, मतलब ये जो फाइल साइज होगा वो 100 KB से कम होगा। दूसरा चीज़, इसका जो विड्थ होना चाहिए 7 से 10 सेंटीमीटर, मतलब कि आप 7 सेंटीमीटर रख सकते हो, और हाइट कितना होना चाहिए 2 सेंटीमीटर, मतलब इसका हाइट 2 सेंटीमीटर रख सकते हो, ठीक है। तो आप ये दोनों डायमेंशन जैसे मैंने आपको इमेज चेंज करना बताया था उसी हिसाब से आप अपना हाइट और ये साइज दोनों रख के अपना इमेज बना लेना, ठीक है। बनाने के बाद फिर देखो आप यहाँ पर आकर ब्राउज पर क्लिक करके आप उसे आराम से अपलोड कर दोगे। इसके बाद देखो आप आओगे नीचे, यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपको कुछ ऐसा डिक्लेरेशन मांगेगा, डिक्लेरेशन में आप सब कुछ अपना सही करोगे, ठीक है। सब कुछ पढ़ने के बाद यहाँ पे डिक्लेयर करोगे, फिर इस नीचे लिखा कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे, फिर सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे। अगर उससे पहले अभी भी आप एडिट करना चाहते हो, अब आप अपना पूरा चीज़ एडिट कर सकते हो, प्रीव्यू आपको ऊपर दिख रहा है, ठीक है। आप सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक करें, और आपका पेमेंट वगैरह तो पहले से हो ही रखा है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा, और उसके बाद आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा के रख सकते हो, ठीक है। ये था छोटा सा प्रोसेस जिसमें मैंने आपको भाई बताया कि भाई ये फॉर्म कैसे फिल करें, ठीक है। बिहार पुलिस कांस्टेबल जो कि ड्राइवर की जो वैकेंसी निकली है, तो वो आप कैसे फिल करो। अपनी तरफ से तो मैंने हर एक चीज़ को बताने का प्रयास किया, हर एक चीज़ को अच्छे से क्लैरिफाई करने का प्रयास किया है। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है जो आपको ना समझ में आया हो, तो गलत फॉर्म को गलत नहीं भरना है। देखिए अभी आपके पास समय बहुत है, ठीक है। आप जो भी फॉर्म भरो सही भरो, गलती मत करो, ठीक है। क्योंकि अगर आप इतनी मेहनत से करोगे फिर सब कुछ आप दोगे, इसके बाद फिर आप मतलब सेलेक्ट नहीं होगे तो बहुत गलत बात है, ठीक है। तो आप एक बार सब कुछ अच्छे दीजिए, फॉर्म भरिए, फिर कोई डाउट नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट में पूछिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि डेली जब भी हम ऐसे वीडियो लाएं आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।